जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, बहुत सारे बंदों को, जैसे अभी आर्मी का मेडिकल हो रहा था, पुलिस का मेडिकल हो रहा था, एयरफोर्स का मेडिकल हो रहा था, बहुत सारे बंदों को ये आपका जो प्राइवेट पार्ट्स होता है ना, ये वाला एरिया होता है ना, यहां से लेकर यहां तक, बहुत सारे बंदे प्राइवेट पार्ट्स में कौन कौन सा पॉइंट आता है उसके बारे में नहीं पता। आइए आज इस वीडियो में कंप्लीटली आपको ये बताऊंगा कि प्राइवेट पार्ट्स में कौन कौन से पॉइंट होते हैं और कौन कौन सी चीजों को चेक किया जाता है, डीपली चेक किया जाता है। बहुत सारे बंदों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर जो मेरे दोनों ब्रसड़ है ना वो छोटे बड़े हैं। आज भी कंप्लीटली आपको ये बताने वाला हूं कि रियल में जो आपका ब्रसड़ होता है वो किस तरह का होना चाहिए, आपका जो पेनिस होता है वो किस तरह का होना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, क्योंकि यहां पर प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल का फुल डिटेल आपको मिलने वाला है। ये जो प्राइवेट पार्ट्स है ना, फुल डिटेल, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपको वो तरीके पता चल जाएंगे जिससे आप अनफिट हो। सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा तो ये जो आपका प्राइवेट, ये जो आपका गोली है ना, दोनों जो ब्रसड़ है वो किस तरह का होना चाहिए। दोस्तों ये सिंपल है, सेम ये और ये सभी को पता है कि अगर एक चीज और जान लो कि कोई भी बंदा हो, कोई भी जवान है, अगर इंडियन आर्मी का मेडिकल देने जा रहा है, किसी भी डिफेंस का, तो ये दोनों गोलियां होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी एक गोली है, एक गोली सिर्फ है, एक नहीं है, तो बंदा परमानेंट अनफिट होगा। इस तरह की अगर आपकी दोनों गोलियां हैं, ये दोनों गोलियां इस तरह की हैं, तो आप फिट हो जाए। यहीं पर अगर मैं बात करूंगा अनफिट की, तो यहां पर अगर एक गोली आपकी इस तरह है और एक इस तरह है, यानी ये 15 हो गई और ये 20 हो गई, तो आपको अनफिट माना जाएगा। अनफिट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए, ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो सकता है। आप सर्जन के पास जाके, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके आप दिखा सकते हैं और इनको कंप्लीटली सेम आप इस तरह का कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि एक तो बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि ये इतनी 15 और 20। कभी कभी क्या होता है आपका कि यहाँ पर 18 और 20 भी होता है, तब भी आपको दिक्कतें हैं। आप समझ पा रहे हैं, ये 18 सॉरी ये 20 ये 18, मतलब 2 पॉइंट का भी फर्क होगा, तब भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अभी मैं आगे बात करूंगा यहीं पर, ये जो आपकी गोलियां हैं दोनों, ये जो 2 गोलियां हैं ब्रसड़ हैं जो आपकी, अगर ये जो पार्ट्स होता है ये जहां पर ऐसे होती हैं, यहां पर अगर ये वाले पार्ट्स में, इस वाले पार्ट्स में अगर यहां पर कोई भी कटे फटे का निशान है, दाग धब्बे हैं, तो दिक्कतें हो सकती हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूंगा आपके पेनिस की, अगर आपका पेनिस जिससे आप यूरिन निकालते हैं, वो पेनिस अगर आपका इस तरह का है, सीधा है बिल्कुल इस तरह का, तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। अगर आपका पेनिस इस तरह का है, अगर इस तरह का टेढ़ापन है पेनिस में, तो आपको दिक्कतें हो सकती है। बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा पेनिस थोड़ा टेढ़ा है, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा पेनिस बहुत ज़्यादा टेढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह का पेनिस है तो दिक्कतें हो सकती है, मेडिकल में आप अनफिट किए जा सकते हो, लेकिन अगर इस तरह का है तो आप अनफिट नहीं किए जा सकते। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये जो आपका पेनिस है, यहां पर ये जो पेनिस है, यहां से आपका यूरिन निकलता है इस एरिया से। यहीं पर अगर आपके डबल छेद है, सिंगल छेद होना चाहिए आपका पेनिस में, अगर यहीं पर आपका डबल छेद है, यानी जो आपका यूरिन निकलता है वो अगर डबल छेद से निकलता है, तो आपको पॉइंट मिलेगा और आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। यहीं पर अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट और बनता है, बैक हो जाओ, जहां से आप मल त्यागते हैं का एक पॉइंट बनता है। आप जब झुकेंगे तो यहां से जब आप मल त्यागते हैं, तो यहां पर एक पॉइंट होता है बवासीर का। जब आप नीचे जाएंगे और खांसेंगे, तो खांसते समय अगर आपका वहां पर एक गांठ जैसा दिखता है, या मल त्यागते समय आपका ब्लड जैसा आता है, तो वहां आपको बवासीर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं और यहां पर आपको पॉइंट मिल सकती है। यहीं पर एक पॉइंट और बनता है, जो आपका पेनिस होता है। ये जो पेनिस है, यहां पर एक कैप होता है, आपको पता होगा। ये कैप अगर आपका प्रॉपर खुलता है, अगर जैसे आपका एक पेनिस है, तो कैप अगर आपका यहां तक आ रहा है, तो आपको अनफिट नहीं करेंगे।
लेकिन अगर आपका कैप जहां से आपका यूरिन निकलता है और आगे तक आपका कैप है और वो अगर कैप खुल नहीं रहा है तो आपको पॉइंट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। और एक चीज यहीं पर एक पॉइंट और आपका बनता है कि ये जो आपका एरिया होता है ना, ये जो आपका पेनिस के ऊपर का एरिया होता है और ये पेट के बीच का, यहाँ पर एक पॉइंट बनता है हार्निया का। यहाँ पर छोटी छोटी गांठें जैसे हो जाती है, या आपने ऑपरेशन कराया हो तो वहां पर दिक्कतें हो जाती है। अगर ये पॉइंट अगर दिखता है तब भी आपको पॉइंट बनता है, अगर नहीं है तो कोई पॉइंट। अगर ये तीनों पॉइंट अगर आप सही हैं तो आप प्राइवेट पार्ट्स के मेडिकल में बिल्कुल परमानेंट अनफिट नहीं है। आपको रीमेडिकल मिलेगा, लेकिन आप बड़े सर्जन के पास जाके अगर थोड़ा 19-20 का फर्क है तो जो जूनियर डॉक्टर होंगे वो सीनियर के पास ट्रांसफर करेंगे और आप वहां से पास होके आ जाओगे। और एक चीज, ये जो आपका एरिया होता है प्राइवेट पार्ट्स का, ये वाला एरिया होता है पूरा, यहां से लेकर यहां तक, यहां पर अगर कहीं भी सफेद दाग धब्बे, चाहे वो पेनिस में हो, चाहे आपके प्रसरण में हो, चाहे बैक साइड में हो, चाहे इस वाले एरिया में जहां पर आपका अंडरवियर ढका रहता है, यहां पर कहीं भी अगर आपका व्हाइट दाग धब्बे हैं तो पॉइंट मिल सकता है। अगर व्हाइट दाग धब्बे हैं तो डॉक्टर की सलाह से आप सही कर सकते हैं। गोलियां अगर आपकी छोटी बड़ी हैं तो डॉक्टर की सलाह से सही कर सकते हैं। पेनिस अगर आपका टेढ़ापन है तो आप डॉक्टर की सलाह से सही कर सकते हैं। अगर आपके पेनिस में डबल छेद है तो उनको भी डॉक्टर की सलाह से आप सही कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद।